today's chapter is, this is the chapter number 1 of class 8 geography. This is the name of the chapter is resources. So let's start the topic. In this we'll learn about the types of resources, natural resources, categories, technology, factors that change substances into resources. So let's start. First of all, we have to know that what is resources. So let's written out. What is resources? Any substances that have some utility and satisfy our needs is known. So anything that have utility and satisfy our needs. So you don't know what is the meaning of utility. So see what is the meaning of utility. Utility means a substances have utility. When we say a substances have utility, because when if we use a substances for in any possible way, in any way I use them is not as utility. If I take that, yes, if I take this is the marker, okay, so it is my resources, it has some utility, this marker have some utility, am I right? Because it satisfy our needs, ये मेरे जरूरतों को पूरा कर रहा है. यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? A substances that is used to our needs. So substances that have utility, if it used in any possible way, कोई भी तरीके से ये मेरे यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कैमरा मेरे लिए रिसोर्सेस है, कैमरा मेरे लिए रिसोर्सेस है, बोर्ड मेरे लिए रिसोर्सेस है, मार्कर मेरे लिए रिसोर्सेस है. अगर मैं कल से इस मार्कर से बोर्ड पे लिखना बंद कर दूं तो क्या ये मेरे लिए कल से रिसोर्सेस होगा? नहीं होगा. और ये आपके लिए रिसोर्सेस नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ रिसोर्सेस है, क्योंकि मैं इसे बोर्ड पे लिख रही हूँ. आप बोर्ड पे नहीं लिख रहे हो, आप पेन से लिख रहे हो, कॉपी पे, तो आपके लिए पेन क्या है? रिसोर्सेस है, कॉपी रिसोर्सेस है. एम आई राइट? तो यूटिलिटी उसी को कहते हैं. कोई भी सब्सटेंसेस की यूटिलिटी तब कहेंगे जो हमारे वो काम में आए, तो हम उसे यूटिलिटी कहते हैं. और क्लियर? अब आता है एक मीनिंग वैल्यू. ठीक है, वैल्यू क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है. देखिए इसे ही वैल्यू कहते हैं. वैल्यू का क्या लिखा हुआ है? वैल्यू. ओके, सो इसका लिखा हुआ है वर्थ ऑफ अ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन यूटिलिटी. यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है ना, वर्थ ऑफ अ सब्सटेंसेस दैट बेस्ड ऑन यूटिलिटी. वर्थ मतलब कीमत. देखिए वर्थ मतलब कीमत. ठीक है, मतलब कि वैल्यू किसे कहते हैं? किसी के पास कीमत हो बेस्ड ऑन यूटिलिटी. देखिए हम उसका कैसा इस्तेमाल है, यूटिलिटी, जैसे कि इसका क्वालिटी कैसा है, इसे यूटिलिटी कहेंगे कि हमारे यूज में आ रहा है, तो इसका यूटिलिटी कैसा है, इसका यूज कैसा है, उसी के आधार पे हमारा कीमत भी होता है. और सब रिसोर्सेज के पास सम वैल्यू है. All resources have some value because this marker, take this example of this marker. These markers are rupees, suppose this marker is rupees 25. Okay, and cost ज़्यादा होगा, इस बोर्ड का मार्कर से ज़्यादा कॉस्ट होगा, कैमरा का इस मार्कर से ज़्यादा कॉस्ट होगा, है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स that change substance into resources. क्या आप नहीं समझे होगी? यू डोंट अंडरस्टैंड क्या है ये सब्सटेंसेस. कोई भी सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज बनाने के लिए बात की जा रही है, तो आप लोग सोचोगे पहले सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में ऐसे ही बना दूंगी. आप कहोगे कि मैं उसे क्या कर दूंगी? मैं उसे कर दूंगी यूज में अपने लेते आऊंगी. जैसे आप अभी कहोगे कि ये एक सब्सटेंस, आप कहोगे ये मार्कर एक सब्सटेंस है, मैं कल से इसे यूज करूंगी, ये मेरे लिए रिसोर्सेज हो गया. यही तो क्या है, सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. नहीं, लेकिन इसमें ये
ये मुद्दा नहीं है कि आप इसको मार कर, ये कोई सब्सटेंस है आपको कल से यूज कर लो, ये आपके रिसोर्सेज हो गया। नहीं, तो ये कोई फैक्टर्स इस पे बेस्ड है। इस सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई फैक्टर्स बेस्ड है। सबसे पहला है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम से क्या रिलेशन है? टाइम का सब्सटेंस और रिसोर्सेज से क्या रिलेशन है? देखिए क्या रिलेशन है। पहले के जमाने में आफ्टर 300 before 300,000 million years ago, we don't know what is the use of fire. We don't know what is the use of fire. After 1,000 million years ago, after 1,000 years ago, in present day, we will know what is the use of fire. We will know fire is used to cook food. तो ये क्या हुआ? देखिए, ये था बिफोर का पीरियड था, ये बिफोर का था, ठीक है। मान लीजिए इसे पास्ट ही मान लेते हैं, ये पास्ट है और ये है प्रेजेंट। टाइम में चेंज आया, टाइम बदला, पहले बीता हुआ में हम लोग को पता नहीं था फायर का यूज क्या होता है। अब प्रेजेंट में हम लोग को पता चला इसका खाना पकाने में यूज होता है, तो टाइम चेंज हुआ। सबको समझ में आ गया कि फैक्टर कैसे कैसे बेस्ड है? टाइम पे बेस्ड है। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वो वाटर का लेते हैं। सबको पता था वाटर पानी पीने में यूज होता है, लेकिन ये नहीं पता था उसको और क्या यूज होता है। अब प्रेजेंट में हम लोग जाने वाटर का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज होता है, पावर में होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि टाइम चेंज हुआ, सब्सटेंसेस को हमने रिसोर्सेज में बना दिया। जैसे फायर पहले था, फायर ऐसी आग था, हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते थे, और अब के जमाने अब हम लोग क्या कर रहे हैं खाना पकाने में, तो हमारे लिए आग भी क्या है? एक रिसोर्सेज है, ठीक है। वाटर का भी हम लोग को पहले जमाने नहीं पता था, बस पीने के अलावा, तो फिर हम लोग क्या गए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाए। अब हमारे लिए वाटर भी रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज, तो वही कहा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, स्किल, नॉलेज, डिस्कवरी, इन्वेंशन लीड टू अ न्यू रिसोर्स। टेक्नोलॉजी आई तब हम लोग को पता चली फायर का काम फूड में होता है। नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए आइडियाज आए, लोगों के मन में नए नए आइडियाज आए, लोगों के मन में नए नए स्किल्स आए, लोगों ने इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, फिर इससे वजह से क्या होता है? नए नए रिसोर्सेज पैदा होते हैं, उनके टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। और एक बात, पीपल जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, बिकॉज इट हैव सम आइडियाज ऑफ स्किल्स, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया है? तो पीपल भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और ये भी एक नए नए रिसोर्सेज करते हैं, तो पीपल को भी हम लोग क्या कहते हैं? पीपल भी हमारे रिसोर्सेज का एक पार्ट है, क्योंकि अगर हम लोग का पीपल मान लीजिए पीपल नहीं रहे, पीपल का आइडियाज नहीं रहे, पीपल का टेक्नोलॉजी नहीं रहे, तो क्या हम लोग को पता चलता है वाटर का क्या यूज होता है? नहीं पता चलता। हम लोग को ये भी नहीं पता चलता कि फायर का क्या यूज होता है। तो आपको ये पता चल गया कि पीपल भी जो है एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो कितने हैं? देखिए, एक तो क्या होगा? एक नेचुरल रिसोर्सेज होगा, एक होगा ह्यूमन मेड और एक होगा ह्यूमन। क्योंकि मैंने ये भी कहा कि पीपल जो है एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। इसमें देखिए ह्यूमन का कोई कैटेगरी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का हम लोग कोई भाग पार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही ह्यूमन का पार्ट कर सकते हैं, बस हम नेचुरल का पार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, ये क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, और हम लोग को क्या देखना है कि नेचुरल की कैटेगरीज को देखने हैं। तो चलिए हम लोग वो करते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, नेचुरल की कैटेगरीज
देखने हैं, नेचुरल की कैटेगरीज को देखने हैं। हम लोग ये नहीं कहेंगे, देखिए नेचुरल के हम इसको पार्ट नहीं कहेंगे, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि नेचुरल है 4 पार्ट्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है। ये हम लोग ने क्या किया है, नेचुरल को कैटेगराइज कर दिया है। ये इसके पार्ट नहीं है, हमने इसे कैटेगराइज किया है, इनको बताया है कि नेचुरल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इन्हें हम लोग 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए हैं। एक तो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसके 2 पार्ट है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअल, we know the substances value. We know the substances value is lead to be a actual. जैसे मुझे पता है, जैसे इस मार्कर की एक्चुअल मुझे पता है, इस मार्कर की मुझे एक्चुअल वेट पता है, मुझे पता है कि ये 25 रुपए की है, ये 25 रुपए की है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप समझ गए कि 25 रुपए का ये मार्कर है, मुझे ये पता है 25 रुपए का मार्कर है। ये क्या है, मुझे पता है। एक्चुअल मतलब निश्चित वो वही है, उसे ही हम लोग एक्चुअल कहते हैं। आपको जिसकी कीमत मालूम रहे, किसी चीज की क्वांटिटी मालूम रहे, हम उसे एक्चुअल कहते हैं। पोटेंशियल, जिसकी कीमत नहीं मालूम रहे। अगर पोटेंशियल में रहता है भैया कितने, मैं से एग्जांपल ले लूं, कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि भाई आप कोई आ रहे दुकान से, बहन जी कितने का रेंज रहेगा, बहन जी कितने का रेंज रहेगा, तो बहन जी कहती हैं 200 से 500 तक रेंज लगाओ। इतना उन्होंने रेंज कहा, क्या आपको पता था उन्होंने एक्यूरेट तो नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 300 ही का ही चाहिए, ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, यही कहा था ना। लेकिन इसे ही हम कहेंगे पोटेंशियल। अननोन, हमें नहीं पता है कि वो कितने का बात हो रहा है। अगर यही कहे कि रेंज मुझे 200 300 का चाहिए, तो क्या मतलब हमको पता है एक्चुअल, इसे एक्चुअल कहेंगे। लेकिन अगर 300 नहीं बोले, वो बोले 200 और 500 के बीच में का चाहिए, तब हम इसे पोटेंशियल कहेंगे। एक्चुअल मींस known value, the substance, we know known value of a substance, potential unknown value of a substance। अब बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन में 2 टाइप्स होते हैं। ओरिजिन को हम लोग 2 डिवाइड में कैटेगराइज किए हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक, एंड एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबायोटिक। जैसे कि हम लोग मान लीजिए बायोटिक को हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने दूसरे वर्ड्स में कहा है, तो एबायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, और ये एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। इसमें जो है वो रेन्यूएबल है और एक नॉन रेन्यूएबल है। रेन्यूएबल का एग्जांपल लेते हैं। जो सब्सटेंसेस, जो चीज वो खत्म नहीं होती, आप उसे कुछ भी कर लो वो खत्म होने ही वाली नहीं है। वो आपको पास्ट में भी मिली थी, फ्यूचर में भी मिलेगी और प्रेजेंट में भी मिली है, उसे ही हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल। जैसे एग्जांपल में एयर मैंने लिया, ठीक है, एयर को हम लोग ब्रीथ ज्यादा करेंगे, हम लोग जितना है मिनट में मान लो 70 to 80 इतना बार हम लोग लेते हैं 1 मिनट में सांस, मान लो। तो अब आप उसको 90-100 कर लो, ज्यादा लेते रहो, तो तब भी एयर खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसे हम लोग रेन्यूएबल कहते हैं। अब नॉन रेन्यूएबल की बात करें तो नॉन रेन्यूएबल में कोल की बात करें, अगर हम लोग कोल को यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, जितना उसका स्टॉक है, स्टॉक देखिए ना, स्टॉक उसका मतलब भंडार बताया जा रहा है। ठीक है, तो जितना उसका लिमिटेड क्वांटिटी है उससे भी हम लोग ज्यादा यूज कर ले। जैसे है कि हम लोग की दुनिया में है मान लो 3000 kg
मानना है। अगर आप इस 3000 केजी है, आप ज्यादा कर लो, लिमिटेड नहीं रहा, मतलब कि आपको अननोन पता नहीं है, तो मतलब कि आपको ज्यादा कोल का यूज कर लोगे तो आपको फ्यूचर में कोल नहीं मिलेगा, तो आपको 3000 साल उतना लगेगा फिर से कोल बनने में। आप उतना टाइम तो रुक नहीं सकते, आप जिंदा ही नहीं रहोगे, है ना, नहीं रहोगे ना। तो ये भी होता है कि नॉन रेन्यूएबल जो खत्म हो सकता है ज्यादा यूज करेंगे तो, और रेन्यूएबल जितना भी यूज कर लो वो खत्म नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया, वेक्टर्स और लोकलिस्ट। जैसे ये अर्थ है, आप कहीं पे भी चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, आपको हवा मिलेगी ही मिलेगी। कोई ऐसा जगह नहीं है आपको हवा नहीं मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम वेक्टर्स कहते हैं। जो द थिंग दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज अ वेक्टर्स। और लोकलिस्ट, जैसे लोकलिस्ट एग्जांपल, जैसे ये हमारा एक अर्थ है, इतना आपको पता है, यहाँ पे मेरा इतना वाटर, इतना मुझे पता है, इतना में वाटर है। अगर यहाँ पे अगर आप आ जाते हो, आपको वाटर नहीं मिल रहा है, आपको कोई स्पेसिफिक जगह पे वाटर मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेसिफिक थिंग आपको स्पेसिफिक जगह पे आपको मिल रहा है, उसे हम लोग लोकलिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया हम लोग को? डेफिनेशन समझ लिए, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज पढ़ लिए, एक्चुअल और पोटेंशियल पढ़ लिए। एक्चुअल मतलब कि जिसका हमको क्वांटिटी पता हो, और पोटेंशियल जिसका क्वांटिटी हम लोग को नहीं पता हो। ऑरिजिन में हम लोग क्या किए, दो भाग में डिवाइड है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टॉक में हम लोग को क्या पढ़ा था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, जो हम लोग को हम कितना यूज कर ले वो खत्म नहीं होगा, और नॉन रिन्यूएबल हम यूज कर देंगे ज्यादा तो वो खत्म हो सकता है, और 3000 साल लगेंगे फिर से कोल बनने में। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन को दो भाग में डिवाइड किए, वेक्टर्स लोकलिस्ट। कोई स्पेस, कोई चीज होती है, the things that are present all over the earth is known as a vectors localist. The specific things that is present in a specific place is known as localist. इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, अब हम लोग बात करेंगे क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज, क्या होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब लोग बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज नोन एज एयर, वाटर, सनलाइट, एग्जांपल ले सकते हैं। अब बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में मान लीजिए कि हम लोग नेचुरली चीज रहता है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं और हम लोग अपना काम में यूज आता है। जैसे पत्थर, क्या ईंट को, मान लो ईंट को क्या नेचर से हम लोग को मिलता है? नहीं, हम लोग को मिट्टी, बालू ये सब नेचर से मिला है, हम उसको मॉडिफाई करके ब्रिक बना के उसे घर बनाते हैं, तो इसे हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अब है ह्यूमन इसमें तो कोई खास बात नहीं है। पीपल खुद एक रिसोर्सेज है, ड्यू टू द इट्स आइडियाज, स्किल्स, नॉलेज, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, इसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या, हम लोग को अपने जो ह्यूमन के आइडियाज, ह्यूमन के स्किल्स को बढ़ाना हो, हमारे स्किल्स को, हमारे आइडियाज को बढ़ाना हो, उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ भी क्या है, हम लोग का इस ह्यूमन को बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। एजुकेशन अगर रहेगी तो हम लोग नए नए आइडियाज और नए नए स्किल्स खोज पाएंगे, अगर हेल्थ रहेगी तो हम लोग नए नए आइडियाज और स्किल्स खोज पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन।
रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली so they do not end up quickly and given time to renew. जैसे मान लीजिए कि हम जो है अच्छे से आसान से केयरफुली सावधानी बरत बरत के हम लोग सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं ताकि वो जैसे कोल को अगर हम लोग सावधानी से नहीं यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को अच्छे से यूज करना होगा उसको केयरफुली सावधान, ताकि वो फ्यूचर में यूज आ सके। अब हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट है जो हम लोग प्रेजेंट में भी यूज करें और उसको हम लोग फ्यूचर के लिए भी बचाए रखें, उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल देखेंगे। हम लोग को रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पहला हो गया हम लोग को सभी जीव जंतु को रेस्पेक्ट करना है, केयर करना है और ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। ये हो गया दूसरा। और तीसरा, यू हैव टू कंजर्व द अर्थ्स विटिलिटी एंड diversity and you have to minimize the depletion of the environment in resources and you have to change the personal attitude and work towards the environment. Okay, and enable communities to care their own environment. Okay, अब हम लोग को देखना ड्यूटी कि हम लोग को इंश्योर करना है कि हम लोग को ड्यूटी ये है हम लोग का कि आने वाले फ्यूचर में भी ये काम दे सकता है, इसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? हम लोग बार बार यूज कर ले, उसे खत्म नहीं होगा। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गन, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज कंजर्व। डाइवर्सिटी लाइफ का जो डाइवर्सिटी है वो हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जैसे हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट को डैमेज कर देते हैं, जैसे कि नेचुरल एनवायरमेंट है, हमारा एनवायरमेंट है, वहाँ पे कचरा फेंक दिए, गार्बेज फेंक दिए, सब फेंक दिए, तो इससे क्या होता है? हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो खराब हो सकता है, तो हम लोग को नुकसान होगा, एनवायरमेंट को होगा ही होगा, एज वेल एज यू आल्सो अफेक्टेड बाय दिस। ठीक है, सो ये चैप्टर रिसोर्सेज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो समझ गए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को देख सके, वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आपको कमेंट में दे दूंगी। तो इसीलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में।